नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं एक बार द टीचर्स शो के साथ, यानी एक ऐसा मंच जिसमें हम पूरे प्रदेश और देश भर के शिक्षकों को आपके सामने ला रहे हैं, उनकी छुपी हुई प्रतिभाओं को आपके सामने ला रहे हैं। कल आपने देखा हेमंत बिष्ट जी, जो हमारे प्रदेश ही नहीं पूरे देश के जो है सबसे बेहतरीन एंकर्स में से एक थे। उनके विज्ञान शिक्षण को आपने देखा। आज हम एक ऐसे हीरो को लेकर के आए हैं जो संगीत की दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहा है, और उनका नाम है डॉक्टर हरीश चंद्र जोशी। वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इससे पहले कि हम उनसे बातचीत आगे बढ़ाएं, हम आपको सीधे उनके परिचय के संबंध में एक छोटा सा वीडियो दिखा रहे हैं। इसके बाद हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, आ रही सुना? अरे 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 स्टॉप हो गई। क्यों? आपने कहा मैंने स्टॉप। ठीक है, फिर से कर। मुझे लगा इसमें आनी थी ना, ऑडियो का मुझे नहीं पता यार। आ रही थी आवाज लाइव है, आवाज आ रही थी आपसे, तब करो। शेयर कर दो। मेरी बोलते हैं मैं शेयर करता हूँ तो ग्रुप से मेरी बोलते जा फिर भी पहले वीडियो फिर उसमें पता चल जाएगा यार। कोई बात नहीं। यार अरे डिस्टर्ब कर ऐसे ऐसा से होता है। ऐसे माइक लगाते हैं और आवाज नहीं आज नहीं आ रही इसमें। हाँ, इसमें तो आ रही। आपके लैपटॉप में चल रहा है। तो ये थे डॉक्टर हरीश जोशी। जोशी जी बहुत ही शानदार संगीत के निर्देशक हैं, गायक हैं, अभिनेता हैं, और बहुत ही अच्छा इनका काम है पूरे, अगर हम उत्तराखंड की खासकर बात करें। इस वक्त जोशी जी राजकीय इंटर कॉलेज भौरसा भीमताल में संगीत शिक्षक के पद पर नियुक्त हैं, और संगीत इनका पैशन है। तो अधिक समय नहीं लेते हुए हम जोशी जी के पास आते हैं अभी। और एक और बात मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि हम अभी आज हमारे शो का दूसरा दिन है, और एक एक्सपेरिमेंटल प्रयोग हम कर रहे हैं लगातार, टेक्निकली भी और दूसरी चीज़ों को लेकर के भी। तो कभी कभी हो सकता है कुछ तकनीकी बाधाएं अगर आपके बीच आए तो हमारा साथ दीजिएगा, हमें माफ़ करिएगा और हमें सुझाव दीजिएगा कि कैसे इसको और बेहतर बनाएं। तो हरीश जोशी जी हमारे बीच आए, इससे पहले मैं हमारे आज के दोनों और हमारे जो साथी हैं, सहयोगी हैं और एक्सपर्ट्स हैं, मुकेश प्रसाद दोगड़ा जी का स्वागत करना चाहूँगा, जो हमारे होस्ट हैं, और हमारे बीच गिरीश जोशी जी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द टीचर शो में। तो हरीश भाई, सबसे पहले हम आपको स्क्रीन पर लेते हुए आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने संगीत की जो प्रारंभिक शिक्षा ली वो कहाँ ली, कैसे ली, थोड़ा उसके बारे में हमारे शिक्षक साथियों को बताएंगे। उसके बाद आगे बातचीत जारी रखेंगे। हेलो, हाँ आवाज आ रही मेरी? हेलो हाँ सर, आप लाइव है, आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है। क्या सुन पा रहे हैं भट्ट? बिल्कुल बिल्कुल सुन रहे हैं सर, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, लेकिन वो संगीत वालों को माइक टेस्ट करने की आदत होती है, तो आप करिए। हाँ, तो मैं थोड़ा सा सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ जिस समय जुड़े हुए हैं लाइव, और आप सभी का धन्यवाद
जो आज इस तरह से इस मंच पे मेरे को आपने शामिल किया। और आदरणीय जोशी सर का को नमस्कार, भावगुणा जी को नमस्कार। तो बात शुरू करते हुए मैं बताता हूँ कि मेरी संगीत शिक्षा जो है, शुरुआत तो हमारी फैमिली से ही हुई। फैमिली में हमारे चाचा थे, हमारे पिताजी थे, उनको काफी शौक था संगीत का ही। तो जब घर में संगीत होता है तो कहीं ना कहीं संगीत का बीज आ ही जाता है खून में। बस शुरुआत अगर कहें तो बीज वहीं से पड़ा है। उसके बाद परिवार वालों का जो सहयोग रहा है, माता पिता का कुछ अपने प्रयास से शुरू करा। हल्द्वानी में प्रथम जो मैंने शुरू करा, हल्द्वानी में कीबोर्ड के प्लेइंग से मैंने अपना काम शुरू करा। शुरू में जब प्लेइंग करता था मैं कीबोर्ड ऑर्केस्ट्रा में, उसके बाद धीरे धीरे जब विधिवत तालीम लेने की बात आई तो शुरुआत मेरी ये हल्द्वानी सांस्कृतिक कला केंद्र से मैंने अपनी शिक्षा प्रारंभ करी। जो पढ़ाई संगीत की होती है वो वहां से मैंने प्रारंभ करी। तो इसी तरह से जब शुरू करा तो ऐसा सपोर्ट, ऐसा सराहना मिलती गई और मैं इसको ये समझ लीजिए आज लगभग 25-30 साल होने जा रहे हैं। तो मैं इसमें कुछ ना कुछ काम करते रहा, आगे को बढ़ने का प्रयास करता रहा। संगीत से समाज की सेवा जो मुझसे हो सकती है मैं उसको करता रहा। भट्ट जी। जी जोशी, आपने बहुत अपना अनुभव दिया, आपका शुक्रिया। हेलो। सबसे पहले चूंकि हम शिक्षक हैं, हाँ हम शिक्षक हैं, तो हमारा जो पहला प्रयास है, हम कलाओं को शिक्षा से जोड़ने की ओर लगातार कई वर्षों से प्रयास कर रहे हैं और आदरणीय जोशी जी हमारे साथ इस प्रयास में लगातार मौजूद हैं। तो मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहता था सर कि संगीत की शिक्षा बच्चों के लिए क्यों आवश्यक है? थोड़ा सा हमारे शिक्षकों को, हमारे अभिभावकों को इस बात का ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि बच्चों को संगीत क्यों सीखना चाहिए। देखिए, संगीत जो है आध्यात्म से जुड़ी हुई चीज है और बच्चे जितना आध्यात्म से जुड़े होते हैं, जितना ईश्वर के करीब होते हैं, वो शायद बड़े उतना करीब नहीं पहुंच पाते हैं जितने निश्चल बच्चे होते हैं। तो संगीत की ध्वनि में ही कुछ ऐसा जादू है, उन स्वरों में कुछ ऐसी, जिसे हम नाद कहते हैं संगीत में। नाद मतलब, वैसे तो नाद संगीत में बहुत सारे होते हैं, ध्वनियां बहुत सी होती है, लेकिन संगीत में जो हम ध्वनि को यूज करते हैं उसे नाद कहते हैं। तो नाद की अपनी यही विशेषता है कि वो सुनने में मधुर होती है। तो जब हम संगीत को स्वरों के माध्यम से, उस नाद के माध्यम से हम किसी भी रचना को या किसी भी कृति को संगीत में पिरोते हैं तो उसमें एक अलग ही प्रभाव आ जाता है, जो खासकर बच्चे को बहुत प्रभावित करता है। बच्चे को तो करता ही है, बाकी बड़ों को भी करता है। तो संगीत के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि बच्चों को शुरू से ही अगर इसकी तालीम दी जाए तो बच्चे सकते हैं, बशर्ते कि वो से सहयोग मिले तो वो बहुत अच्छा इसमें प्रयास कर सकते हैं। भट्ट जी। जी जोशी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा, एक बात और मैं आपसे जानना चाहता हूँ और हमारे सब शिक्षक भी जानना चाहते होंगे कि पवन भाई भी स्क्रीन में दिख रहे हैं, जी जी हमारे पुराने साथी हैं, रंगमंच के जुड़े हुए तबले के आचार्य हैं, जी जी हमारे यहीं नैनीताल जनपद से बहुत जी अच्छे जी कलाकार हैं, उम्दा कलाकार हैं। पवन भाई को भी सभी शिक्षकों की ओर से सब नमस्कार। जी जी पवन जी तो हमारे साथ मैं आज संगत के लिए मैंने कहा। हाँ। जी जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे यहाँ एक कहावत है कि मतलब जो लोग ये जो नाटक करते हैं, जो बच्चे संगीत में जाते हैं, इनको घरों में बड़ी डांट पड़ती है। अरे क्या फालतू काम में लगे हो, क्या पढ़ाई लिखाई करो, क्या क्या मिलेगा ये गा बजा के। तो बचपन में ऐसा आपके साथ भी शायद कभी हो सकता है अनुभव रहा हो, या किस तरह का अनुभव रहा परिवार का, रिश्तेदारों का, क्या रिएक्शन रहा जब आप संगीत की ओर गए थे? जी 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 बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। जैसा कि हमारे यहाँ
हमारे ही परिवार में नहीं, अब जिस कल्चर में हम लोग रहते हैं उधर संगीत का उतना स्कोप नहीं था पहले, और न ही लोगों ने देखा था कि संगीत से क्या क्या हो सकता है। इसलिए वही छवि जो है कि हमारे परिवार में माता पिता और सभी लोगों के दिमाग में बन गई थी कि भाई संगीत है, खाली ये गा बजा रहा है, ये क्या करेगा इस जीव। क्योंकि ऐसी छवि रही है हमारे, खासकर आप सभी लोग जानते होंगे कुमाऊनी में एक थोड़ा सा एक ही मेंटेलिटी होती है कि बच्चे को भाई इंजीनियरिंग करानी है, उसको डॉक्टरी करानी है। ये दो मेन चीज शायद आप भी समझते होंगे कि यही छवि आप सभी पेरेंट्स में रहती है। इससे आगे सोच नहीं पाते क्योंकि वो माहौल देखा नहीं है, इस तरफ वो माहौल इतना है नहीं। अब क्योंकि इस समय माहौल पूरा बदल चुका है धीरे धीरे, और हमने जब प्रयास किया, हमने कुछ करके दिखाया, घर वालों से इतर जाके भी हमने जो प्रयास किए हैं, जब हमें थोड़ी बहुत सफलता मिलनी शुरू हुई तब घर वालों को भी लगा कि हाँ नहीं, ये अब कुछ कर रहा है और इसको अब करने दिया जाए। तो वो दोष जो है कि किसी है जो सोशल मीडिया है, तो इस तरह से अब बच्चे बहुत आगे बढ़ सकते हैं। हाँ बट जी। जी जोई जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं इससे पहले कि आपको आगे आपको सुने हम, क्योंकि आपको हमने संगीत के साथ ज़्यादा सुनना है, अभी हम आपका परिचय जान रहे जी थे, तो मैं अपने सभी साथी शिक्षकों को बताना चाहूंगा कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये कल हमारा पहला शो था जिसे हजारों शिक्षकों ने लाइव देखा, बहुत सारे शिक्षकों के ग्रुप पर, फेसबुक पेज पर। लेकिन उनमें से कुछ लोगों की शिकायत थी कि उनके जो कमेंट्स थे वो वॉल पर नहीं आ रहे थे। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि अगर आप कमेंट करें तो मेरी वॉल पर आके करिएगा, वही मुझ तक पहुंचेंगे। आप जो ग्रुप्स में कमेंट करेंगे वो मुझ तक नहीं पहुंच पाते हैं और उनको मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा लाइव। आप यदि अपने कमेंट हरीश भाई से कोई फरमाइश हो आपकी सुनने की, कोई स्पेशल, कोई गजल, कोई गीत, तो आप मेरी वॉल पर आकर के कमेंट करिएगा, तो ये आपका लाइव होगा कमेंट और हम आपकी फरमाइश डॉक्टर हरीश जोशी जी तक पहुंचा पाएंगे। और मेरी वॉल पर जो आपको लाइव लोग दिखते हैं, उसके अलावा भी हजारों लोग अलग अलग वॉल्स पे देखते हैं। तो बहुत सुपर हिट ये टीचर शो जा रहा है और ये भविष्य में कपिल शर्मा शो को रिप्लेस कर देगा, ऐसा मुझे विश्वास है। हरीश जोशी जैसे कलाकार अगर हमारे शो में आते रहेंगे तो मैं इससे पहले कि आगे बढ़े, हरीश भाई आपसे अनुरोध है कि कुछ अपना कुछ रचा हुआ, कुछ अपनी अपनी जो आपके सबसे प्रिय रचना है संगीत की, जो किसी और की नहीं है, जो आपने खुद धुन तैयार की है, वो थोड़ा सा कुछ लाइनें हमारे शिक्षक साथियों को, हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को सुना दीजिए। उसके बाद हम आगे चर्चा जारी रखें। हाँ चलिए, मैं देखिए, एक रचना है जिसे मैंने स्वरबद्ध करने का प्रयास किया है। बशीर बद्र साहब का ये कलाम है। कभी मुझको साथ लेकर, कभी मेरे साथ चल के, वो बदल गए अचानक, मेरी जिंदगी बदल के। यही कलाम है। इसमें मेरे साथ पवन जी बैठे हैं तबले पे, संगत के, बनारस घराने के बहुत अच्छे तबला वादक हैं पवन जी। कभी मुझको साथ लेकर, कभी मेरे साथ चल के, कभी मुझको साथ लेकर, कभी मेरे साथ चल के,
वो बदल गए अचानक। मेरी जिंदगी बदल के कभी मुझको साथ लेकर, कभी मेरे साथ चल के वो बदल गए अचानक। मेरी जिंदगी बदल के कभी मुझको साथ लेकर, कभी मेरे साथ चल के। क्या बात है? हुए जिस पे मेहरबान तुम, कोई खुश नसीब होगा। हुए जिस पे मेहरबान तुम, कोई खुश नसीब होगा। मेरी हसरतें तो निकली मेरे आंसुओं में ढल के, मेरी हसरतें तो निकली मेरे आंसुओं में ढल के वो बदल गए अचानक। मेरी जिंदगी बदल के कभी मुझको साथ लेकर, कभी मेरे साथ चल के, कभी मुझको साथ लेकर, कभी मेरे साथ चल के, कभी मेरे साथ चल के, कभी मेरे साथ चल के। जी अद्भुत अद्भुत, बहुत ही शानदार आपने ये गजल सुनाई सर की। बबुड़ा जी, आपसे आज पहली बार हाँ, कमाल, लाजवाब, जबरदस्त, जिंदाबाद। मैं तो खो गया था कहीं। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद बहुत बहुत। आपको पहली बार सुन रहा हूँ और पहली बार मिलके खो गया, तो मुझे लग रहा है कि आगे और मिलना पड़ेगा। हम चाहेंगे कि हमारे जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। गिरीश जोशी सर, वो भी अपने कमेंट्स कुछ दें इस बारे में। नहीं, मैं बाद में देता हूँ। मुझे थोड़ा सा भट्ट जी के अनुभव से पूछना पड़ेगा कि राज्य शिक्षा सरकार जो है वो संगीत को कितना, जो आपने कहा ना कि स्कूलों में इम्पोर्टेंट है, और मैंने जब मैं जॉब में था तो मैंने काफ़ी कोशिश की, आप जानते हैं। हमें ये लगा कि कुछ सरकारें जो है पहले उसको इंट्रोड्यूस करती हैं, उसके बाद विड्रॉ कर देती हैं। तो जितने SCRT में या उत्तराखंड में शिक्षा अधिकारी हैं वो बहुत संवेदनशील हैं। मैंने उनको सेमिनार्स में देखा, मैंने उनसे पर्सनल इंटरेक्शन जब हुआ। लेकिन क्या पॉलिसी कुछ ऐसी बनी जिसको आपने अनुभव किया कि टीचर्स के साथ कोई उनको उत्साहवर्धक चीज़ मिल रही है? क्योंकि मेरे पास कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है और आपसे सुनना चाहूँगा। और भीमताल में जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था उसका। सर, ये सवाल आपका हरीश जोशी जी से है या किसी और से? नहीं, मेरा हरीश जोशी जी से। जी जोशी जी। जी सर, थोड़ा सा एक बार और मेरे को रिपीट करेंगे। मैंने कहा आपको जो भीमताल पता नहीं शायद आप आए थे या नहीं आए थे। हमने उत्तराखंड आए थे संगीत शिक्षिकाओं को बुलाया था। जी जी, मैं आया था। कई सब मूर्धन्य जो आपके अधिकारी हैं वो सब उसमें सम्मिलित हुए थे। तो उत्तराखंड राज्य शिक्षा सरकार जो है वो
स्कूल्स जी में संगीत को किस तरह बढ़ावा दे रही है? संगीत शिक्षक हैं, जी काम कर रहे हैं, जी उनके सर। विभाग में नियुक्ति हो रही है, परेशान है? जी जी जी, मैं वही सब वो आपको हाल बयां मैं करता हूँ। हाँ अब सरकारी व्यवस्था की जहाँ तक बात करेंगे, नहीं, मेरे को इसलिए मैं आपसे पूछ बहुत रहा हूँ क्योंकि क्योंकि जितने मूर्धन अधिकारी जिनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ, राइट फ्रॉम सचिव स्तर से लेके नीचे तक, है ना, जी सब बहुत जी जी संवेदनशील है। और उत्तराखंड चूंकि एक पहाड़ का राज्य है, इसलिए संगीत सब में है, संगीत सब में मतलब रचता बसता है। उसको हम बढ़ावा कैसे दे रहे हैं? वो एक जी पैन इंडिया फिनोमिना है। इंडिया के अंदर पैन इंडिया फिनोमिना मैं कह रहा हूँ कि पेरेंट्स हमेशा ये सोचते हैं कि बच्चा इंजीनियर बने, बच्चा डॉक्टर बने, जैसा आपने शुरू में कहा, राइट। और लेकिन जी 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 परफॉर्मिंग आर्ट्स ये कोई मतलब ऐसा विषय है कि जो मतलब कहना चाहिए H2SO4 नहीं है ना, हाइड्रोजन टू सल्फर ऑक्साइड 4 इज जी इक्वल जी टू जी H2SO4 नहीं है, राइट। बिल्कुल ये बिल्कुल। बिल्कुल दिल की बात है। जी जी तो वो पेरेंट्स को भी बदलना पड़ेगा, शायद बदल रहे हैं, बिल्कुल जैसा बिल्कुल। आपने कहा बदल रहा है। लेकिन अभी तक आपका अनुभव क्या है, विदाउट हर्टिंग एनीबडी? यदि आपके कुछ विचार हैं तो आप उनको रोक सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि संगीत के शिक्षक शिक्षिकाएं जो इतने इतने प्रतिभावान थे, जो भीमताल में हमने जो अचीव कर पाए हम 7 दिन की या 5 दिन की वर्कशॉप में, जी उसकी जी आगे जो हम कार्य इसका सोचा था कि आगे कैसे बढ़ाएंगे, वो तो नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली। लेकिन अभी क्या स्थिति है उस बात को कि जी जी 3-4 साल बीत गए? जी जी जी, मैं इसमें कहना चाहूंगा कि सरकारी व्यवस्था जी बहुत अच्छी तो मैं नहीं कह सकता हूँ। हम्म, इसमें हमको बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं सर। हम्म, अगर हमें मान लो बच्चों को कुछ सिखाना है, पहले तो स्कूल में संसाधनों की आ, बहुत कमी है। कमी है। हम्म, जी, संसाधन ऐसे नहीं है, ऐसा माहौल क्रिएट नहीं हो पाता है हम्म, कि बच्चों को हम फुलफिल तरीके से उस तरफ मोटिवेट कर पाएं। हम्म, दूसरा, स्कूल भी डिपेंड करता है कि स्कूल किस जगह पर, जैसे सिटीज में जो स्कूल हैं हम्म, उनकी कंडीशंस बिल्कुल अलग हैं, हम्म, और जो विलेजेस में स्कूल है वो बिल्कुल अलग कंडीशंस है, और वहाँ के बच्चे बिल्कुल आपको अलग तरह के मिलेंगे। हम्म, तो मैं ऐसे बच्चों के साथ काम करता हूँ जो एक गांव से ताल्लुक रखते हैं, और गांव का जनजीवन क्या कैसा होता है ये आप तो भली भांति परिचित है। उसमें ये समझ लीजिए, अगर मैंने फुली पेन ले लिया, कोई अभिभावक पेरेंट्स का भी सपोर्ट वहां पर नहीं मिल पाता है, चाहे वो हम्म, आर्थिक सपोर्ट हो या फिर मॉरल सपोर्ट देना हो बच्चे को, क्योंकि हम्म, वहां तो जीवन की जद्दोजहद ही इतनी है। फिर वो ऐसा सब्जेक्ट है कि इसके बारे में शायद शहर में भी जब इतने लोग बहुत ज्यादा जागरूक नहीं है, तो फिर वो विलेजेस में तो और ज्यादा थोड़ा सा हम्म। मुश्किल हो जाता है। मेरा सिर्फ तो कहना ये था कि एनसीईआरटी में जब हम थे, एनसीईआरटी जी के साथ मिलके हमने एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट पेपर जी जी बनाया था, और उसको राज्य शिक्षा जी विभागों का भी संबल था, मतलब सपोर्ट था, एग्रीमेंट था कि हाँ ये होगा। और कुछ जी राज्य सरकार ऐसी हैं जो बहुत सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन कुछ राज्य सरकार हैं, इट्स मिक्स काइंड ऑफ रिएक्शन कि कहीं आपको जी जी सपोर्ट मिलता है, कहीं नहीं मिलता है। और संगीत शिक्षक कभी कभी बड़ा फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं कि सिर्फ एक 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, कोई फंक्शन है, उसमें कोई आइटम मतलब एक सॉन्ग दिलवा दिया, बच्चों को कंपटीशन दिलवा दिया। जो संगीत का हम चाहते थे ना कि एक प्राइमरी स्टेज में बने, जी जी अपर प्राइमरी स्टेज में हो, सेकेंडरी स्टेज, ग्रेजुअल उसका जो इंक्रीज हो उस विषय का, वो शायद जी अभी जी जड़ जमा नहीं पाया जी है मेरे विचार से। जी, बिल्कुल सही आप बात कर रहे हैं, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। दूसरा, सरकारी जो योजनाएं होती भी है संगीत को लेकर के, हम्म, उसमें उसमें इनिशिएटिव तो लेते हैं, लेकिन उतना दिल से आदमी जो सरकारी महकमा नहीं जोड़ता है। हम्म, और हम
अगर उसको लेते भी हैं तो बहुत सपोर्ट हमें मिल नहीं पाता है। कई बार हमने इनिशिएटिव लिया भी है, पूरे फुली पेन हमने लेकर के हम अपने स्कूल के बच्चों को स्टेट लेवल तक भी ले गए हैं और ये समझिए सारा खर्चा उनके लिए हमने किया है। और CCRT में भी बल्कि हमारे स्कूल के बच्चे पहुंचे, एक टूर में पहुंचे थे 2013 की बात है शायद, जहाँ तक याद आ गया। स्कॉलरशिप भी मिलता है। वो भ्रमण का कार्यक्रम था। हाँ। तो बच्चों को हमने स्कूल से भेजा है, हमने इनिशिएटिव लिया है। मेरा 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 नहीं, स्कॉलरशिप तो नहीं, वो कुछ ऐसी टूर था CCRT की तरफ से, कोई टूर की एक योजना थी शायद। इस चर्चा को आगे जारी रखते हैं सर। जी चर्चा को आगे जारी रखते हैं। हम थोड़ा सा संगीत का आनंद अगर जोशी, क्योंकि समय की अपनी बाधाएं हैं, तो हम इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे। मैं जोशी जी से एक और गीत सुनने से पहले एक बात पूछना चाहूंगा कि सर आप संगीतकार नहीं होते तो क्या होते? संगीतकार नहीं होता तो फिर शायद मैं यहाँ आपके सामने होता ही नहीं, मैं समझता हूँ। मैं तो ये फील करता हूँ अपनी बात मुझे शायद यही होना था, क्योंकि बचपन से मैं और कुछ काम कर ही नहीं पाया। और एकेडमिक पढ़ाई में तो मैं बहुत अच्छा रहा नहीं, लेकिन हाँ म्यूजिक शुरू से ही म्यूजिक का ही रहा। आप एक्टर भी बहुत अच्छे रहे हैं, नहीं आप आर्ट देखा है। जी, एक्टिंग मैंने करी है काफी, करीब 91 से लेकर 2001 तक मैं थिएटर से बिल्कुल सक्रिय रूप से जुड़ा रहा और काफी नेशनल लेवल पर मैंने काफी कंपटीशन फाइट्स किए हैं। और तो कौन से नाटक एज एन एक्टर नाटक में तो अगर देखें आप, जैसे अंधा युग है, कबीरा खड़ा बाजार में, जिस लाओ ने नहीं देखा, और ये आपका महाभोज है मन्नू भंडारी जी का, और इस तरह से नाटक तो काफी किए हैं। जी, एक नाटक आपके निर्देशन में मैं भी कर रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से वो हो नहीं पाया मंचित। आपको याद होगा आषाढ़ का एक दिन की रिहर्सल हम किया करते थे हीरानगर में था। जी हाँ, लेकिन वो मंचित नहीं हो पाया। बहुत अच्छा नाटक ये। जी आगे बढ़ते हैं। फिर संगीत की ओर जी का बड़ा जी तो फिर संगीत की ओर बढ़ता है आपका। चूंकि आप सुगम संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों में महारत रखते हैं, तो हमारे श्रोता इस वक्त और दर्शक जो है वो सुगम संगीत वाले भी हैं और शास्त्रीय वाले भी हैं, तो हम दोनों की चर्चा करें। इससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका पसंदीदा गायक कौन है? पसंदीदा गायक की बात करें, किस में, क्लासिकल में या लाइट में, सुगम संगीत में या बॉलीवुड संगीत में, किस में? दोनों में। सुगम में, एक क्लासिकल में और एक बॉलीवुड में। एक तीनों में बताइए फेवरेट। जी इसमें अगर क्लासिकल वोकल की बात करेंगे जी, तो पंडित भीमसेन जोशी जी हैं, जिनको हम आदर्श मानते हैं। वर्तमान में उस्ताद राशिद खान साहब हैं। तो ये दोनों मेरे इस समय। सुगम की अगर बात करें, सुगम संगीत में अभी अगर फिल्मी संगीत की बात करें तो आप हमारे पुराने लीजेंड्स जो रहे हैं, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर और किशोर दा हमारे। और अगर नए आजकल की जनरेशन की बात करें तो आजकल फीमेल में जो है कि श्रेया घोषाल हैं, वो काफी मुझे पसंद है इस समय। गजल सिंगिंग की बात करें तो जी गजल में अगर बात करें तो गुलाम अली साहब हमारे हैं, और वो हुसैन ब्रदर्स हैं, उस्ताद अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, जिनको मैं खासकर पसंद करता हूँ। मेहदी हसन साहब हैं हमारे। तो एक सुना डालिए बढ़िया सी, जो आपकी फेवरेट गजल हो। किसकी सुनेंगे बताइए? आपको जो आपकी फेवरेट हो, आपके जो फेवरेट सिंगर्स हैं उनमें से जो भी आप सुनाना चाहें, क्योंकि हमें और भी बहुत कुछ सुनना है, तो समय बहुत कम हमारे पास है।
देखिए महेंद्र जैसन साहब की एक बहुत अच्छी गजल है, कोपले फिर फूट आई शाख पर कहना मुझे, वो न समझा है न समझेगा मगर कहना उसे। वाह। सीधे गजल शुरू करता हूं मैं। कोपले फिर फूट आई, कोपले फिर फूट आई, शाख पर कहना उसे, कोपले फिर फूट आई, शाख पर कहना उसे, वो न समझा है न समझेगा, वो न समझा है न समझेगा मगर कहना उसे, कोपले फिर फूट आए। जा रहा दे पाएगा वो, चैन ना दे पाएगा वो, सी मुझे कहना उसे, वो न समझा है न समझेगा, वो न समझा है न समझेगा मगर कहना उसे, कोपले फिर फूट आए। जी भैया जी। बहुत बढ़िया सर, लाजवाब, अद्भुत। बहुगुणा जी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, जोशी जी आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी 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 बहुगुणा जी। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि जो संगीत का अपना एक स्थानीय मिजाज हुआ करता था, जिसको हम जी 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 लोक संगीत कहते हैं, तो ये जो जी 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 जो पुराने जो डायरेक्टर थे वो अपनी फिल्मों में लोक संगीत से कुछ ना कुछ ले लिया करते थे। अब जो है मुझे ऐसा नहीं बिल्कुल लगता कि बिल्कुल। अब लोक संगीत अब हॉलीवुड से और बॉलीवुड से प्रभावित होने लग गया है, उल्टा होने लग गया है। बहुत बदल गया सर, बहुत बदल गया, बहुत अंतर आ गया है इसमें। अब सर पुरानी जो देखिए, फिल्में लोक संगीत तो हमारी वैसे, लोक संगीत तो आप इसको जड़ ही कह सकते हैं, ये संगीत की जड़ है। जी लोक संगीत के बाद ही शायद शास्त्रीय संगीत आया है, जब उसको नियमों से बांधा गया है। जी ठीक है, लोक संगीत अपने अपने क्षेत्र का है, क्योंकि जितने क्षेत्र हैं, जितनी भाषाएं हैं, उतने लोक संगीत हैं। तो वो इसलिए डिफर है, जैसे हमारी लैंग्वेज, वेशभूषा, हर चीज हर क्षेत्र की अलग अलग है, ऐसे संगीत भी बिल्कुल अलग अलग है। इतनी विविधताएं शायद संसार में किसी संगीत में न मिलेंगी जितने यहाँ की लोक संगीत में है। तो इतनी विविधताओं से प्रभावित होकर ही बॉलीवुड भी इससे प्रभावित हुआ है। ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। तो बॉलीवुड प्रभावित हुआ है, तो जाहिर सी बात है, जो अच्छी चीज है, बॉलीवुड में कोई प्रतिबंध तो है नहीं कि वहाँ ये नहीं लेना है उन्हें। वहां तो केवल
भाव से मतलब होता है कि जहां पर भाव को उभारना हो, किस तरह से संगीत में भाव उभरे। तो नहीं, मैं वर्ल्ड वाइडली जो है बॉलीवुड में उस चीज। जी, मैं ये कह रहा था कि पहले बॉलीवुड में बहुत सारी जो धुनें बनी हैं वो लोक संगीत के आधार पे बनी है, चाहे उसमें पंजाबी धुन रही हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ी धुन रही हो, चाहे वो पहाड़ी धुन रही हो। अभी जी, जो स्थानीय संगीत है जी, वो जब बॉलीवुड से प्रभावित, मतलब उल्टा होने लग गया है कि हम बॉलीवुड से, अब जैसे गढ़वाल की या कुमाऊं के जो गीत संगीत आ रहे हैं उसमें हमको बॉलीवुड की धुन ज्यादा दिखाई देती है, स्थानीयता खत्म होती जा रही है। जी, 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 वही मैं आपसे असल में इस संबंध में बहुत ज्यादा मैं प्रकाश मुझे लग रहा है कि कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम शायद है। आप लोग हरीश जी को सुन पा रहे हैं सर? इसमें हाँ हाँ हाँ, आवाज आ रही है अभी। एकॉस्टिक हाँ इंस्ट्रूमेंट्स हाँ का बिल्कुल यूज नहीं हो पाता है, जी। जो हमारे और संगीत की जड़ रहे हैं। अभी जो संगीत हो रहा है बिल्कुल उसको डीजे, बिल्कुल डीजे उसको बना दे रहे हैं, तो उसकी सारी आत्मा खत्म हो जाती है संगीत की। आपकी बात बिल्कुल सही है, इस समय लोक संगीत की स्थिति ठीक नहीं है। धन्यवाद जोशी जी, धन्यवाद, आपने हेलो, बहुत सटीक उत्तर दिया। हाँ, आपकी आवाज आ रही है, आपने बढ़िया उत्तर दिया। अब हम आपको उस तरफ हेलो। ले चलते हैं जो आपका एक और जी, आपका एक और क्रिएशन था। आपने एक बहुत अच्छी संगीत रचना की थी स्वच्छता गीत को लेकर के, जिसमें हम भी आपके सहयोगी रहे थे। तो उसकी एक झलक देखते हैं, फिर आगे बातचीत करते हैं। संगीत गा दो, मेरे हाथ में बंद करेंगे और तो हेलो, आवाज से वो कुछ वो दिखा रहा है, कनेक्टिविटी कुछ गड़बड़ है। जी भट्ट जी, जी भट्ट जी, हेलो। हेलो, हेलो, जी भट्ट जी, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, बंद कर, बंद कर। अरे अरे, बंद कर, बंद कर, वहां से तुरंत बंद कर, बंद कर। हेलो, हाँ जी भट्ट जी। बंद कर यार। जी जी, आ रही है, एक मिनट। अच्छा, मेरे को बंद कर, फिर बंद कर उसको। मेरे इसमें आवाज आ रही है उसकी।
हेलो हेलो जी जी भट्ट जी। हेलो। हाँ सॉरी, मैं एक गीत को शायद आवाज नहीं आ पा रही थी, टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही थी। तो हरीश भाई, लोगों की फरमाइश है कि उस स्वच्छता गीत को लेकर आपके अनुभव और उसकी कुछ एक छोटी सी झलक आप हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को कृपया दें। जी, स्वच्छता गीत के बारे में ये स्वच्छता गीत के हमारे, इसको हम प्रणेता ही कहेंगे, हमारे जोशी सर ही रहे हैं। और हमारे भट्ट साहब ने इसको लिखा है गाने को, मैंने उसको संगीतबद्ध करने का प्रयास किया था। इसमें मोदी जी के स्वच्छ भारत मिशन को लेकर कुछ लाइनें थी, कुछ इस तरह से थी लाइनें। कूड़ा कचरा साफ करेंगे बापू हम, बीमारी को हाफ करेंगे बापू हम। कूड़ा कचरा साफ करेंगे बापू हम, बीमारी को हाफ करेंगे बापू हम। गांव गली अपनी भी चमचम चमकेगी, ये सब अपने आप करेंगे बापू हम। कहना है लोगों ने कुछ तो कहना है, कहा सुना सब माफ करेंगे बापू हम। कूड़ा कचरा साफ करेंगे बापू हम, बीमारी को हाफ करेंगे बापू हम। योग करेंगे रोग हरेंगे, योग करेंगे रोग हरेंगे, योग करेंगे रोज हरेंगे रोज सुबह। योग करेंगे रोग हरेंगे, योग करेंगे रोग हरेंगे रोज सुबह। मंत्र यही नित्य जाप करेंगे बापू हम। कहना है लोगों ने कुछ तो कहना है, कहा सुना सब माफ करेंगे बापू हम। कूड़ा कचरा साफ करेंगे बापू हम, बीमारी को हाफ करेंगे बापू हम। ला 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 ला। एक्चुअली गाना बच्चों के लिए मैंने बनाया था, तो बच्चे जब इसको गाते हैं तो बड़ी मस्ती में गाते हैं और बड़ा अच्छा संदेश इस गाने से जाता है। जी भट्ट जी। हरीश भाई, आपने जो गीत ये तैयार किया, इसकी धुन बहुत ही कर्णप्रिय थी और ये पूरे देश में जी जी हाँ भट्ट जी। कल नहीं थी इतनी दिक्कत। इस पे मैं चीनी कंट्री वालों को भी नहीं करेक्ट। मेरे ख्याल है भट्ट जी। हाँ, मेरी आवाज आई? हरीश भाई, मेरा सवाल सुनाई दिया? नहीं जी भट्ट जी थोड़ा डिस्कनेक्ट हो रहे हैं सर। बहुगुणा जी आप सर कुछ। हाँ, मैं, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी आ रही। हाँ, मैं ये एक चीज पूछना चाहता था। हेलो हेलो। जी जी जब जी बताइए।
जब हम विद्यालय में पढ़ा रहे होते हैं सुबह, मतलब सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक, तो जो हमारा जो पाठ्यक्रम का तरीका है, पढ़ाने का तरीका है, कभी कभी थोड़ा सा पढ़ाने वाले के लिए भी और बच्चों के लिए भी बोझिल सा हो जाता है। तो वहां पे इसको सहज बनाने के लिए वातावरण को और अपने आप को थोड़ा सा सरल बनाने के लिए संगीत का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं विद्यालय में, एक सामान्य रूप में। इसके लिए मतलब संगीत शिक्षक न भी हो, सामान्य रूप से संगीत के सबके पास, हमारे पास कुछ ना कुछ उपलब्ध रहता है। तो वहां पे वातावरण को थोड़ा सहज बनाने के लिए, जो उसके बोझ को थोड़ा हल्का करने के लिए संगीत का प्रयोग स्कूलों में कैसे कर सकते हैं हम लोग, उसके बारे में आपके पास में अगर कुछ विचार हो तो बेहतर रहेगा। जी जी, इसमें सर ऐसा है कि अगर संगीत में संगीत शिक्षक है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आजकल इंटरनेट है। इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जिसमें हर चीज उपलब्ध है, तो आप कंटेंट के हिसाब से छात्रों को, छात्र छात्राओं को उससे रिलेटेड म्यूजिक या कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो जो म्यूजिक में बंधा हुआ हो वो दिखा सकते हैं। ठीक है। एक दूसरा कुछ चीजें होती हैं जो बच्चों को अगर हम प्रोत्साहित करें, जैसे मैंने भी कई बार ऐसा किया है कि लेसन्स को लेकर, जैसे कुछ कविताएं हैं या कुछ संस्कृत की गीत है, वो हम अपनी धुन में उसको पिरो कर बच्चों को गवाते हैं। वो इतना प्रभावी रहता है, इतना असरदार रहता है कि वो बच्चे जो संस्कृत कभी पढ़ भी नहीं पाते हैं, शायद वो गाने को ऐसा याद हो जाता है उनको और ऐसा गाते हैं वो। तो ये मैं संगीत का प्रभाव भी बता रहा हूँ, और क्लास को या स्कूल के माहौल को थोड़ा सा कम बोझिल करने का क्या तरीका है ये भी बता रहा हूँ। आजकल ऐसे बहुत सारे साधन हैं, अगर संगीत शिक्षक है तो वेल है, नहीं तो आप इंटरनेट के माध्यम से कई ऐसे हमको मैटर मिल जाता है जिसमें हम बच्चों को उसमें रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। जी भगवान जी। जोशी सर, आप कुछ बात करना चाहेंगे जोशी से, हरी जोशी से? जी सर जोशी सर। जी, मैं दो बातें कहना चाहूंगा, यदि बुरा ना लगे तो। जी 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 जी। एक तो जो हम ये बात कर रहे हैं ना लोक संगीत की, लोक संगीत, जी जी, शास्त्रीय संगीत लोक संगीत में समाया हुआ है, उसी से निकला। लोक संगीत से शास्त्रीय संगीत, आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा। पुराने संगीतकार जो थे लोक संगीत का, जैसे भगोना जी ने कहा, बहुत मान देते थे, फिल्मों में रखते थे। वो जमाना कुछ और था, आज फास्ट लाइफ हो गई है। जी जी। ऐसा नहीं है कि आज के संगीतकार, अभी साजिद जिनकी डेथ हुई, उनका इंतकाल हुआ, अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर, बहुत सुंदर थे, फास्ट था, लेकिन उनके साथ मेरी 2 मीटिंग्स भी हुई, और शास्त्रीय संगीत के और फिल्मी संगीत को लेकर उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करने की सोची थी, आप विश्वास नहीं कर सकते कि साजिद मतलब इतने पारंगत थे संगीत की समझ को लेके। तो ऐसा नहीं कि आज के संगीतकार शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा नहीं दे रहे, लेकिन वो उनकी जो कंपोजिशंस हैं वो सब शास्त्रीय संगीत में निबद्ध होती हैं, कोई भी सुर इधर उधर नहीं हटता है यदि देखा जाए तो, कुछ आप अपवादों को छोड़ देते। दूसरा मैं ये कहना चाहता था, जो भगवान ने कहा, उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, फिर आपने भी कई बार इस्तेमाल किया, बॉलीवुड, राइट? बॉलीवुड शब्द जो है, हम इस आज इस देश में ये शो शायद सब जने देख रहे हैं, और मुझे लगता है कि इस शब्द का इस्तेमाल बिल्कुल बैन होना चाहिए। ये शब्द ब्रिटिशर्स ने हमको गाली दी थी। आपको यदि इस शब्द का बैकग्राउंड मैं बताऊं तो सुभाष घई साहब ने जब फिल्म बनाई तो वो उस फिल्म में बॉम्बे में उनकी मीटिंग्स हुई कुछ ब्रिटिश फिल्मकारों के साथ, और उस वक्त तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन 2 या 3 दिन बाद जब वो लंदन में गए, उन्होंने लंदन में जाके ये कहा कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इज जस्ट कॉपीइंग, बॉलीवुड इज कॉपीइंग
दी हॉलीवुड। तो हम जो है वो नकल कर रहे हैं हॉलीवुड की, नहीं? तो सुभाष घई को ये शब्द सुनते ही या अमिताभ बच्चन जी को ये शब्द सुनते ही बहुत गुस्सा सा आता है कि बॉलीवुड मतलब शब्द उन्होंने एक इजाद किया कि इंडियंस को डाउनग्रेड करने के लिए, राइट? अभी आपने देखा होगा, अभी कई डिबेट्स में ये हुआ कि शशि थरूर साहब ने ब्रिटिशर्स को बहुत अच्छी तरह समझाया कि उन्होंने हमारे साथ क्या अत्याचार किए। तो हमको अपनी जो समझ है या जो हमारी अपनी संस्कृति है उसको हम बना के रखें और ये प्रण करें कि आज से हम बॉलीवुड शब्द इस्तेमाल ही नहीं करें। हिंदी फिल्म करिए बहुत अच्छा है, भोजपुरी जी फिल्म कहिए बहुत अच्छा है, कुमाऊनी फिल्म कहिए, गढ़वाली फिल्म, लेकिन बॉलीवुड कहना हमने बंद कर दिया। बॉलीवुड इज एन अब्यूज। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कोलकाता, बढ़िया बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तमिल, आपकी नॉलेज सर बहुत गंभीर और गहराई, ये एक गहराई मुझे लगता है बहुत गंभीर और गहरी बात आपने कही सर। और हमें सब कुछ हेलो हाँ सर, आप कुछ कह रहे हैं? हेलो नेटवर्क डिस्टर्ब है। जी बोलिए सर, बोलिए, आपकी आवाज आ रही, हम सुन पा रहे हैं सर आपको। शायद जोशी सर के साथ कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो हम आगे बढ़ते हैं। हरीश भाई, आपसे अगला सवाल मेरा ये है कि इसके बाद बोगड़ा जी आपसे बात करेंगे। आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि जब आपने अभी पिछले साल लोकसभा चुनाव से पहले एक गीत रचा था जो मतदाताओं को जागरूक करने के लिए था, और मुंबई और महाराष्ट्र में भी वो गीत काफी सुना गया, बहुत लोकप्रिय हुआ और सरकारी स्तर पर बहुत उसको पसंद किया गया। तो जब आप कोई धुन बनाते हैं तो क्या आपके दिमाग में चलता रहता है एज ए म्यूजिशियन, एक संगीत निर्देशक के रूप में? किन बातों का विशेष ध्यान रखते हैं जब आप किसी धुन को तैयार करते हैं? हाँ भट्ट जी, बहुत अच्छा आपने बात कही है कि कोई भी धुन बनाते समय देखिए, पहले तो हमें उस गाने का जेनर देखना पड़ता है कि किस जेनर का गाना है वो, किस विधा का गाना है। और दूसरा, धुन बनाते समय अब जहाँ लाइट म्यूजिक की बात आती है तो बहुत ज़्यादा हम उसमें नियमों में नहीं बन सकते हैं। तो शास्त्रीय नियमों को थोड़ा सा छोड़कर हम भाव की तरफ ज़्यादा हम उसमें झुकाव रहता है कि किस तरह से शब्दों के जो भाव होते हैं उनको हम स्वरों के माध्यम से किस तरह एक्सप्रेस करेंगे जो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, अधिक से अधिक अपीलिंग हो सके, आम लोग भी उसको गुनगुना सके। ऐसा धुन बनाते समय मैं ध्यान रखता हूँ। और फिर दूसरा है, धुन बनाने के बाद उसको सजाना संगीत से कि कितना उसका संगीत कर्णप्रिय बन सके, कितना मधुर हो सके कि एक आम आदमी को भी ये लगे हाँ नहीं, गाना बहुत इजी सा है और मैं भी इसको आराम से गा सकता हूँ। तो मेन भाव का हम इसमें एक्सप्रेशन कर रहे हैं। जी, आपने बहुत अच्छा इसको वर्णित किया, और हमारे जो नए युवा पीढ़ी के संगीतकार हैं, संगीत के शिक्षक हैं, वो इस बात को ध्यान में रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि जब भी वो किसी रचना को या उसकी धुन को तैयार करेंगे। बोगड़ा जी, आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। समय की हमारे पास बाध्यता है, हम इसके बाद आपसे एक गीत और सुनेंगे और फिर कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाएंगे। तो बोगड़ा जी लाइव है आपके साथ कुछ बातचीत के लिए। ये असल में सवाल नहीं है आपसे मेरा, क्योंकि इस कार्यक्रम को हमारे शिक्षा अधिकारी लोग भी देख रहे हैं बहुत सारे। ये प्रयोग यूरोप में भी हुआ और हमने यहाँ भारत में भी कई कार्यालयों में इसका प्रयोग किया था। मैं जब एयरफोर्स में था वहां भी इसका प्रयोग किया गया था, आज भी किया जा रहा है इस काम को। जो कार्यालय के स्कूल में तो बहुत सारी गतिविधियां होती हैं, बच्चे व्यस्त रहते हैं, अलग अलग दिन उनका शेड्यूल बदलता रहता है। कार्यालयों का शेड्यूल लगभग एक जैसा होता है, सुबह से लेकर काम करना। तो वहाँ काम करने वाले चाहे अधिकारी हो या कर्मचारी हो, थोड़ा सा नीरस जिंदगी हो जाती है उनकी। तो ये प्रयोग यूरोप में शुरू हुआ था, हमने एयरफोर्स में भी इसका प्रयोग किया था, बाद में अभी भी करते हैं। कार्यालय में हल्की धुन पीछे अच्छा स्पीकर लगे हुए हैं, और आप कोई भी काम कर रहे हो तो अपना पीछे से एक म्यूजिक की हल्की धुन कोई ना कोई चलती रहेगी। उससे क्या मैंने देखा कि जो कर्मचारी है वो बीच बीच में रिलैक्स महसूस करता है,
थकान होती है ना उसके अंदर काम की, वो उतर जाती है। तो यहाँ शिक्षा विभाग के बहुत सारे अधिकारी भी मेरी बात हमको सुन रहे हैं इसको, तो जो हमारे जो शिक्षा निदेशालय के और जो बीओ कार्यालय, सीओ कार्यालय, वहां पे मैं कई बार जाता हूँ तो देखता हूँ कि वो लोग थोड़ा सा कभी कभी बोर्डम से फील करते हैं। तो अगर उनके यहाँ कार्यालयों में अगर इस तरह का सिस्टम हो जाए कि भाई साथ में बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता रहे, तो सभी को थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करेंगे और अपने काम में और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। आप इसको ज्यादा बेहतर समझा पाएंगे मेरे ख्याल में। जी भगवान जी, बहुत आपने बहुत अच्छी बात ये कही और बहुत अच्छा सुझाव कर्मचारियों के लिए दिया है जो सुबह से शाम तक कागजों में ही उलझे रहते हैं। उनका दिमाग कहीं और सोच ही नहीं पाता, कोई रिलैक्स के लिए कोई साधन ही नहीं है। और कर्मचारियों की बात नहीं है भगवान जी, मैं ये कहूंगा कि संगीत तो अगर इंसान है, जी इंसान है तो संगीत तो अच्छा लगेगा ही। जी जी। संगीत तो हमारे जन्म से ही शुरू हो जाता है, उसको आदमी परिस्थिति के अनुसार अपना पाए या ना अपना पाए, लेकिन आप अगर गौर करेंगे तो जन्म से लेकर मृत्यु तक संगीत हमारा साथ नहीं छोड़ता है। और इंसान के होने के नाते, इंसान तो छोड़िए, आप जानवरों पे भी ऐसे प्रयोग हुए हैं कि जानवर भी ऐसे जो संगीत को सुनाया गया, जिनको ऐसे गायों पे प्रयोग हुए हैं कि भाई उनको संगीत सुनाया गया तो उन्हें दूध ज्यादा देने लग गई वो गाय। अभी छत्तीसगढ़ में प्रयोग जानवर हुए भी हैं। छोड़िए, और ये पौधों पे प्रयोग हुए हैं सर, और पौधों पे प्रयोग हुए हैं कि जिस एक अलग कैबिन बनाया गया और एक अलग कैबिन बनाया गया, एक में संगीत चला गया, एक में नहीं रखा गया। तो जहाँ संगीत चल रहा था तो वहां के पौधे अपेक्षाकृत ज्यादा विकसित हुए हैं। तो ये तो सर इंसानों की बात आप कर रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छा आपने सुझाव दिया है। ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। मैं चाहूंगा कि ऐसा इसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो बहुत अच्छा रिलैक्सेशन और तनाव से मुक्ति हमारे डिपार्टमेंट में या किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में मिल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो जोशी जी, बहुत अच्छी चर्चा आपसे रही। अब हम कार्यक्रम के समापन सत्र की ओर जा रहे हैं। हमने निर्धारित किया कि हम लगभग 1 घंटा इस कार्यक्रम को चलाएंगे, तो हम थोड़ा सा टेक्निकी प्रॉब्लम्स की वजह से थोड़ा सा लेट शुरू हुए थे, तो इतना बनता है कि हम आपसे कुछ और समय लें। तो मैं ये चाहूंगा कि आप एक और कोई ऐसी गजल सुना दें जिससे हमारे यहाँ पहाड़ में कहते हैं ना, छपछपी लग जाए, लोगों के मनों में छपछपी लग जाए, ऐसा कुछ एक बढ़िया ऐसा सुना दें। तो फिर हम अंतिम सवाल कुछ आपसे करके विदा लेंगे। तो हाजिर है, हम तैयार हैं सुनने के लिए। जी जी। देखिए, आप कार्यक्रम को अंतिम विदाई की ओर ले जा रहे हैं, तो एक गजल मुझे बड़ी पसंद है हुसैन ब्रदर्स की, कि मौसम आएंगे जाएंगे हम तुमको भूल ना पाएंगे। उसका एक अंतरा मैं आपके सामने पेश करूंगा। तुमको भूल न पाएंगे, मौसम आएंगे जाएंगे, जाड़ों की बहार जब आएगी, धूप आंगन में लहराएगी, गुल दोपहरी मुस्काएगी, शाम के चराग जलाएगी, जाड़ों की बहार जब आएगी, धूप आंगन में लहराएगी,
गुल दोपहरी मुस्काएगी, शाम के चराग जलाएगी, जब रात बड़ी हो जाएगी, तो भूल न पाएंगे, मौसम आएंगे जाएंगे, जब गर्मी के दिन आएंगे, तपती दोपहरे लाएंगे, सन्नाटे शोर मचाएंगे, गलियों में धूल उड़ाएंगे, पत्ते पीले हो जाएंगे, जब फूल सभी मुरझाएंगे, हम तुमको भूल न पाएंगे, मौसम आएंगे जाएंगे, जब बरखा की रुत आएगी, हरियाली साथ फैलाएगी, जब काली बदरी छाएगी, कोयल मल्हारें गाएगी, एक याद हमें तड़पाएगी, दो नैना नीर बहाएंगे, हम तुमको भूल न पाएंगे, मौसम आएंगे जाएंगे, मौसम आएंगे जाएंगे, मौसम आएंगे जाएंगे। वाह डॉक्टर साहब वाह, आपने मतलब इतने कमाल का गाया कि कितने ही मौसम आए और जाए हम आपको कभी नहीं भूल पाएंगे। बहुत लाजवाब जी, मैंने फटाफट इसको जल्दीबाजी में इसको मैंने कहा, आंतरे इसके बहुत अच्छे थे, शब्द भी बहुत अच्छे हैं, कंपोजिशन भी बहुत अच्छी है, तो मैंने कहा फटाफट इसको जल्दी से सुना दें। नहीं जी बिल्कुल, बहुत 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 बढ़िया आपने गाया, बहुत अच्छा गाया, तो हम भी आपको कभी नहीं भूल पाएंगे सर आपके शानदार प्रस्तुति के लिए, और कोशिश करेंगे किसी और दिन किसी और शो में आपको फिर से बुलाएंगे और फिर आपको लंबे समय के लिए सुनेंगे। आज हमने केवल एक ट्रेलर दिखाया है, फिल्म अभी बाकी है मेरे दोस्त, फिल्म चलती रहेगी, सो मस्ट गो ऑन। तो और आप जैसे बहुत सारे हीरे हमारे विभाग में, हम उन सबको लेकर के सबके सामने लाएंगे, ये हमारा प्रयास है इस शो के माध्यम से, इसीलिए हमने इसका नाम रखा द टीचर्स शो। तो कल हम एक ऐसे मेहमान के साथ होंगे कि जिनको देख के आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि ऐसे भी शिक्षक होते हैं। जी हाँ, हम अभी नाम उनका भी नहीं बताएंगे, कल सुबह हम हमारी फेसबुक वॉल पर उनका पोस्टर डिक्लेयर करेंगे। बहुत ही शानदार उनका जीवन का एक अनुभव है जो वो आपको साझा करेंगे और आप वाकई आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो मैं इस कार्यक्रम को समापन से पहले एक अंतिम टिप्पणी गिरीश जोशी जी की लूंगा और उसके बाद मिर्ची बाबा तैयार रहेंगे अपना मिर्ची मंत्र देने के लिए। जोशी सर लाइव है आपके सामने। नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मैं अभी आपने ये गजल गा के हम अपने CCRT में कमला देवी चट्टोपाध्याय जी की स्मृति में व्याख्यान करते थे और उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम करते थे। उसमें अहमद मोहम्मद हुसैन साहब आए और उन्होंने इस गजल को गाया था और उसके बाद मैंने उनको हिंदी में गजल सुनाई। हिंदी में जो गजल थी कि आप जनरली क्या करते हैं, उर्दू से जोड़ देते हैं लोग बाग, तो केदार शर्मा जी की एक बहुत सुंदर गजल में 2-3 शेर आपको सुनाता हूँ कि देवगंगा सी मनोरम, देवगंगा सी मनोरम, हस्तिनी सी है सबल, काल सुर में बद्ध होकर जगमगाती है गजल, रूप की बगिया में सब कुछ मान बैठी जिंदगी, रूप की बगिया में सब कुछ मान बैठी जिंदगी, प्यार तक सीमित न जीवन, बुदबुदाती है गजल। गजल तो आखिर गजल है और ज्यादा क्या कहूं, खोल कर केदार बंधन मुस्कुराती है गजल। तो हिंदी में भी बहुत अच्छे
प्रयास हुए हैं गजल को लेके, लेकिन आपने आनंद दिला दिया आज। कल जैसे बिश जी थे और आज आप, साधुवाद है डॉक्टर DN भट्ट जी को, कितने अच्छे अच्छे नाम हीरे वो हमको हमारे सामने पेश कर रहे हैं। आपको सुनने का मौका मिला, आपने आनंद दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी स्क्रीन पे एक कमेंट लाइव है, बहुत सुंदर, एक पहाड़ी गीत भी सुनना चाहते हैं प्रेम पोखरिया जी लेकिन हम फिर कभी सुनेंगे, समय की बाध्यता है। तो मैं अब आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे वन एंड ओनली मिर्ची बाबा जी को, जो अपनी नस्ल के अकेले प्राणी है पूरी धरती में। तो मिर्ची बाबा अपने फाइनल कमेंट देंगे और मिर्ची मंत्र आज का हमको बताएंगे। मिर्ची मंत्र कुछ नहीं है, मैं तो अपने सभी शिक्षक साथियों को इतना कहूंगा जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जो आपको रुलाते हैं, जो अक्सर आपको रुलाते हैं, ये अजीब बात है कि रोज आप उनके पास जाते हैं। जो अक्सर आपको रुलाते हैं, ये अजीब बात है कि रोज आप उनके पास ही जाते हैं। अरे कभी हमारे पास भी तो आइए कि मैं आपकी खुशी में शामिल होना चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छा, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जोशी जी अभी हमें नहीं देख पा रहे हैं, शायद वो डिस्कनेक्ट हो गए। हरी जोशी जी, हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञापित करते हैं हमारे सारे दर्शकों की ओर से, हमारे सारे को होस्ट हमारे बहुगुणा जी की ओर से, हमारे एक्सपर्ट गिरीश जोशी जी की ओर से। कल के हमारे जो विशेषज्ञ थे हेमंत बिष्ट सर, वो भी हमें देख रहे हैं, तो उन्होंने भी शुभकामनाएं भेजी हैं हमें, हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। तो मैं इन दो पंक्तियों के साथ आज के शो को समेटता हूँ कि धूप में निकलो घटाओं में नहाकर देखो, धूप में निकलो घटाओं में नहाकर देखो, और जिंदगी क्या है किताबों को हटाकर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटाकर देखो। हम पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, शिक्षक लोग हमेशा किताबों में खोए रहते हैं, किताब लिखते हैं या किताब से पढ़ते हैं, तो हम किताबों को हटाकर इस शो को देख रहे हैं। कल हम फिर शाम को 7 बजे मिलते हैं द टीचर शो में लाइव। सबको नमस्कार, शुभ रात्रि, सब्बा खैर, जय। इसमें देखो सल्ला से